हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी पबजी वाला भूत। एक समय की बात है, एक शहर में रोहन नाम का एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन पढ़ने में कुछ खास नहीं था और उसकी इसी बात से रोहन के माता पिता बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन घर में रोहन अपने माता पिता से फोन के लिए जिद करने लगा। फोन की जिद सुनकर रोहन के पिता ने उसे फोन देने से साफ मना कर दिया, जिसे सुनकर रोहन काफी उदास हो गया। जिसके बाद रोहन ने अपने माता पिता से कहा, पापा मेरे दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट का सारा काम फोन से ही करते हैं, इस वजह से उनके हमेशा मेरे से ज्यादा मार्क्स आते हैं, मैं ही उनसे हमेशा पीछे रह जाता हूँ। यह सुनकर रोहन की मम्मी रोहन को फोन दिलाने के लिए राजी हो जाती हैं और उन्होंने अपने पति को भी रोहन को फोन दिलाने के लिए मनाने लगती हैं। जिसके बाद रोहन के पिता ने यह शर्त रखी कि वे रोहन को पुराना फोन ही दिलाएंगे। यह बात सुनकर रोहन बहुत खुश हो गया और अगले ही दिन रोहन के पापा ने उसे एक पुराना फोन लाकर दे दिया, जिसे देखकर रोहन बहुत ही खुश हुआ और कुछ दिन तक रोहन फोन को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता था जितनी उसे जरूरत होती थी। लेकिन एक दिन अचानक रोहन के एक दोस्त ने उसे पबजी गेम के बारे में बताया, जिसे सुनकर रोहन को बड़ी ही रुचि आई और उसने उस गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। गेम को डाउनलोड करके रोहन अपना पूरा दिन उसी में बिताने लगा। कुछ समय बाद रोहन फोन का आदी हो गया, जिसे देखकर उसकी मम्मी ने रोहन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था। रोहन की मम्मी ने उसे समझाया कि उसे वह फोन जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। इतना कहकर रोहन की मम्मी वहां से चली गई। मम्मी की डांट सुनकर भी रोहन पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वह फिर से गेम खेलने में लग गया। एक दिन रात में रोहन फोन पर गेम खेल रहा था कि तभी अचानक से उसके फोन की स्क्रीन ब्लॉक हो गई और फोन बंद हो गया। यह देखकर रोहन को लगा शायद फोन पुराना होने की वजह से बंद हो गया है। ऐसा सोचकर उसने फोन को साइड में रख दिया। फोन रखते ही रोहन को एक आवाज सुनाई दी, रोहन। अपना नाम सुनकर रोहन थोड़ा घबरा गया। तभी रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर रोहन अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, रोहन। इस बार रोहन अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और उसे फिर से आवाज आई, क्या हुआ रोहन, गेम क्यों नहीं खेल रहे हो तुम? यह सुनकर रोहन डर गया और अपने फोन की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि फोन की स्क्रीन लाल हो गई, जिसे देखकर उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहन के माता पिता उसके कमरे में आ गए। रोहन के पापा ने पूछा। पापा के पूछने पर रोहन ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उसके पापा को उस पर यकीन नहीं हुआ और रोहन को दिन भर गेम खेलते रहने की वजह से डांट कर चले गए। वहीं काफी देर सोचने के बाद रोहन की आंख लग गई। तकरीबन रात के 12:30 बजे रोहन को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका बिस्तर और कमरे का सारा सामान हिल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वो अपने बिस्तर से उतरा तो उसने देखा कि उसका फोन हवा में उड़ रहा है और उसके फोन से आवाजें आ रही हैं। रोहन, क्या हुआ? गेम क्यों नहीं खेल रहे हो तुम? अपने सामने इतना डरावना नजारे देखकर रोहन डर कर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने रोहन की एक ना सुनी। ऐसे ही दिन बीते गए। कुछ दिनों के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो रोहन ने फिर से पबजी खेलना शुरू कर दिया। काफी रात हो गई थी और रोहन पबजी खेल ही रहा था कि तभी रोहन को अपनी स्क्रीन में एक डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर वह डर कर कांपने लग गया। रोहन को अपने फोन पर एक बच्चे का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा एकदम काला और होठों के पास एक बड़ा सा घाव था, जिसे देखकर रोहन ने तुरंत अपना फोन फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा। इतने में रोहन के मम्मी पापा उसके कमरे में आ गए। रोहन की बुरी हालत देखकर उसकी मम्मी पापा डर गए। दोनों के पूछने पर रोहन ने उन्हें सारी बात बताई। सब सुनने
सुनने के बाद रोहन के पापा ने फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फोन हवा में उड़ गया और उसमें से आवाज आने लगी। क्या हुआ रोहन, अब तुम गेम नहीं खेलोगे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। अपने सामने का नजारा देखकर रोहन के पापा समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी रोहन के पापा ने कहा कि मुझे पता है तुम एक काली शक्ति हो और बड़े समझदार लगते हो। फिर आवाज आई, मेरे बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, बस रोहन के साथ मुझे यह पबजी गेम खेलनी है। इतना कहकर आवाज बंद हो गई और फोन नीचे जमीन पर गिर गया। जिसके बाद रोहन के पापा ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अगले ही दिन रोहन के पापा ने तांत्रिक को अपने घर में बुलाया। तांत्रिक फोन को देखकर ही समझ गया कि इसमें कोई आत्मा है। जिसके बाद उसने यह बात रोहन के मम्मी पापा को बताई। इस बात को सुनकर दोनों ही काफी डर गए और तांत्रिक से इसका समाधान निकालने के लिए उनसे कहा। जिसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आलतू जलालतू, इस आत्मा के बारे में बता तू। तांत्रिक की मंत्र पढ़ते ही भूत फोन से निकलकर सामने आ गया। सब उस भूत को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वह किसी छोटे बच्चे का भूत था। जिसके बाद तांत्रिक ने उस भूतिया बच्चे से उसके बारे में पूछा। भूतिया बच्चे ने बताया कि वह रोहन को सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाने वाली बात पर तांत्रिक ने पूछा कि रोहन ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसे सबक सिखाना चाहता है। जिस पर भूतिया बच्चे ने अपनी कहानी बताई। मैं भी रोहन की तरह जिद्दी था। जिस तरह रोहन ने अपने फोन के लिए घर में जिद की थी, मैंने भी वैसे ही किया था और फोन आने के बाद मैं भी पबजी जैसे गेम के पीछे पागल हो गया। फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मुझे रोज अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं उनकी सुनता ही नहीं था। एक दिन मम्मी ने मेरा फोन लेकर कहीं छुपा दिया। यह जानने के बाद मैं घर की छत पर जाकर उन्हें धमकी देने लगा कि मुझे मेरा फोन दे दो वरना मैं कूद जाऊंगा। लेकिन उन्हें डराने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से गिर गया। जिसके बाद मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसी फोन में बस गई। कहानी सुनने के बाद तांत्रिक ने उससे पूछा कि इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा यह फोन बेच दिया। जिस पर भूतिया बच्चे ने बोला, उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, बस मेरी याद ना आए इसीलिए उन्होंने यह फोन बेच दिया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे रोहन भी वैसा ही करता दिखा जैसा कि मैं था। मैं बस रोहन को डराना चाहता था कि वह यह पबजी गेम ना खेले, क्योंकि वह भी इसका आदी होता जा रहा था और अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था और दिन भर बस फोन में लगा रहता था। मुझे पता है कि जब आप अपने घर वालों से दूर हो जाते हो तो आपको कैसा लगता है। यह सब बातें सुनकर रोहन को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूत को बोला कि वह अब से फोन का बस उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना उसे जरूरत है और मम्मी पापा की बात भी मानेगा। यह सब सुनकर भूत वहां से चला गया। साथ ही रोहन ने अपने माता पिता से अपनी गलती की माफी मांगी और यह भी वादा किया कि अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। हमें कभी भी अपने माता पिता से जिद नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।